आज की एक और बड़ी खबर देखिए, भारत में जब दंगों की बात होती है तो सिर्फ है ना 2002 के गुजरात दंगों की बात होती है, 1984 के सिख विरोधी दंगा, सिख नरसंहार, उस दंगे की बात होती है, 2012 के मुजफ्फरनगर दंगों की बात होती है। लेकिन कुछ ऐसे दंगे भी हैं जिनका सच आपसे हमेशा के लिए छिपाने की साजिश थी, क्योंकि उस दंगे का सच सामने आने से वोट बैंक प्रभावित होता है, तुष्टीकरण की राजनीति प्रभावित होती है, मुस्लिम दलित वोट के समीकरण प्रभावित होते हैं। मुरादाबाद नरसंहार ऐसा ही एक दंगा है, आज से 43 साल पहले हुआ। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, आज से 43 साल 43 इयर्स पहले हुआ मुरादाबाद दंगा नरसंहार। 13 अगस्त 1980 को हुए मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट 43 साल तक दबा कर रखी गई। 43 साल, क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आने से हिंदू संगठनों को, आरएसएस को और आर्म्ड पुलिस पीएसी को क्लीन चिट मिल जाती। समझ रहे हैं? आरएसएस को, बीजेपी को, पीएसी को क्लीन चिट मिल जाती। रिपोर्ट दबा कर रखी गई और जिन दंगाइयों की वजह से 1 महीने से ज्यादा वक्त तक मुरादाबाद जला, उनका वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण नहीं हो पाता। नहीं, लेकिन 43 साल के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पब्लिक कर दी है। यह बहुत बड़ी खबर है। मुरादाबाद फाइल्स, मुरादाबाद की दंगा फाइल्स, यूपी के मुरादाबाद में आज से 43 साल पहले 14 कहानी सुनिएगा। 43 साल पहले 13 अगस्त 1980 को एक बहुत भयानक सांप्रदायिक दंगा हुआ था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपको पता भी नहीं होगा ये सब, मैं जो आपको बता रहा हूं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इन दंगों को सबसे भीषण दंगों में से एक माना जाता है, मुरादाबाद दंगा। आधिकारिक रूप से मुरादाबाद दंगों में 83 लोगों की हत्या हुई थी, 83। लेकिन कहा जाता है कि ये दंगों में मारे गए जाने वाले लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि 43 साल बाद भी दंगों के दौरान मुरादाबाद से लापता हुए लोगों का कोई पता नहीं। उस वक्त यूपी में 1980 कांग्रेस की सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने दंगों के कारणों की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया। इस न्यायिक आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस MP सक्सेना, जिन्होंने, आप सुनिएगा, दंगा कब हुआ भूलिएगा नहीं, 13 अगस्त 1980, रिपोर्ट दे दी 20 नवंबर 1983, 1983, लगभग 3 साल में रिपोर्ट दे दी। 1983 में मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार को सौंप दी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। आरोप है कि रिपोर्ट को दबा दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद यूपी में 15 मुख्यमंत्री बदले गए। 83 से बात कर रहा हूं मैं, अब 83 से 2023 चल रहा है। रिपोर्ट आ गई 83 में, तब से लेकर अब तक यूपी में 15 मुख्यमंत्री बदले, 7 बार शासन बदला, लेकिन योगी आदित्यनाथ से पहले किसी ने भी मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं दिखाई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट छिपाने के पीछे क्या साजिश थी? क्यों यह आरोप लगे कि दलित मुस्लिम वोटों का समीकरण ना बिगड़ जाए, इसलिए दंगों की रिपोर्ट दबा कर रखी गई? क्या है इस रिपोर्ट में और कैसे इस रिपोर्ट के सामने आने से मुस्लिम दलित वोट प्रभावित होते हैं, यह हम आपको आज आगे बताएंगे। पहले आपको मुरादाबाद दंगों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ऐसे दंगे तो छुपा दिए जाते हैं, बताए नहीं जाते, आप तक पहुंचते ही नहीं और आपको पता भी नहीं होते। गुजरात दंगा पता है, सिख नरसंहार पता है, मुजफ्फरनगर दंगा पता है, मुरादाबाद दंगा पता है। 13 अगस्त 1980 को ईद का दिन था, ठीक? उस वक्त मुरादाबाद में एक मस्जिद के बाहर हजारों लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान अफवाह फैली कि नमाजियों की भीड़ में इस्लाम में प्रतिबंधित एक जानवर घुसा दिया गया। ये अफवाह फैलाई गई, अफवाह फैली। आरोप लगा कि ये जानवर ईदगाह के पास दलित बस्ती में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों ने छोड़े। यह आरोप लगा कि अफवाह फैलाई गई। धार्मिक भावनाएं आहत होने से वहां मौजूद भीड़ भड़क गई।
और उग्र भीड़ ने दलित बस्ती पर अटैक कर दिया। इसके बाद 3 थानों को फूंक दिया गया। भीड़ ने एक अफसर समेत 3 पुलिस वालों की मौके पर ही हत्या कर दी। इसके बाद हिंसक भीड़ पर पुलिस और पीएसी ने फायरिंग की, जिसकी वजह से भगदड़ मची और कई लोग भगदड़ में मारे गए। एक अफवाह फैली थी, प्रतिबंधित जानवर नमाजियों की भीड़ में आ गया जो इस्लाम में प्रतिबंधित है, और वहां फिर अफवाह फैली कि दलित बस्ती से यह सब हुआ है, दलित बस्ती पर अटैक हुआ, यह हुआ। फायरिंग की घटना के बाद मुरादाबाद दंगों ने हिंदू मुस्लिम का रूप ले लिया। सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। आप जानते हैं दंगे कितने वक्त तक चले थे? 5 महीने तक दंगे चलते रहे थे। 5 महीने, सोचिए। इसलिए इस दंगों को ना आप सबसे लंबे वक्त तक चलने वाला दंगा भी कहा जाता है। सबसे 5 महीने। कांग्रेस जब दंगों की बात करती है तो सिर्फ गुजरात दंगों की बात की जाती है, जो करीब 2.5 महीने तक चले थे। लेकिन कांग्रेस के शासन के दौरान में मुरादाबाद दंगे 5 महीने से ज्यादा वक्त तक चले। इन दंगों के करीब 2 महीने बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुरादाबाद पहुंची। तब उन्होंने कहा था कि वहां के लोगों से कहा था, वहां जो लोग थे मुरादाबाद के, कि वो खुद को असुरक्षित ना समझें, दंगों के हर दोषी को सजा मिलेगी, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। इन दंगों के 43 साल बाद, 43 ईयर्स, 80 में दंगा, 83 में रिपोर्ट, लेकिन इन दंगों के 43 साल बाद, 2023 चल रहा है, 43 साल बाद जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है ना, अब उसमें क्या कहा गया सोचिए। ये जब आप पता आपको लगेगा तब आप समझ जाएंगे कि रिपोर्ट दबा के क्यों रखी गई थी। क्या है जानते हैं उस रिपोर्ट में? उसमें कहा गया कि मुरादाबाद दंगों में बीजेपी आरएसएस नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग के 2 नेताओं की भूमिका थी। फिर से सुनिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट दबा के रखी गई थी। क्यों दबा के रखी गई थी समझ रहे हैं? रिपोर्ट में क्या है वो वजह जान लीजिए, समझ में आ जाएगा क्यों दबा के रखी गई थी। रिपोर्ट में कि इस दंगों में, मुरादाबाद दंगों में बीजेपी आरएसएस की भूमिका नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग के 2 नेताओं की भूमिका थी। मुस्लिम लीग, राहुल गांधी ने सेकुलर बताया था, वही मुस्लिम लीग। रिपोर्ट में कहा गया कि यह दंगा अचानक नहीं भड़का, बल्कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने दंगा भड़काने के लिए साजिश रची थी। मुस्लिम लीग के लोगों ने दंगा भड़काने की साजिश रची थी। मुस्लिम लोगों की भीड़ थी और मुस्लिम लीग के लोगों ने यह साजिश रची। मुस्लिम लीग के नेताओं के नाम थे डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन। इन दोनों नेताओं ने ही ईद के मौके पर यह अफवाह फैलाई थी कि नमाजियों के बीच प्रतिबंधित जो इस्लाम में जानवर है वो छोड़ने की साजिश हुई थी। दंगों के बाद यह दुष्प्रचार फैलाया गया कि मुरादाबाद दंगे मुस्लिम विरोधी थे। मुस्लिम लीग के 2 लोगों ने अफवाह फैलाई मुसलमानों के बीच, लेकिन अफवाह फैलाई गई ये मुस्लिम विरोधी थे, जबकि सच क्या था समझ गया आप? सच ये था कि मुस्लिम लीग के 2 नेताओं ने मुसलमानों का बड़ा नेता बनने के लिए दंगों की साजिश रची थी। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया, साफ साफ, कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने मुसलमानों में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दंगों वाली साजिश रची थी। मुरादाबाद दंगों के 3 साल बाद जब यह रिपोर्ट आई, तब भी यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। यानी कि यूपी से लेकर सेंटर, केंद्र की कांग्रेस की सरकार को मालूम था, लग गया था पता 1983 में कि 1980 के मुरादाबाद दंगों के लिए हिंदू या मुसलमान नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग के 2 नेता जिम्मेदार हैं। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। बीजेपी आरएसएस पर आरोप लग रहे थे, सच सामने आने ही नहीं दिया गया। 83 में पता लग गया था, सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पर यह आरोप है कि उसने ये रिपोर्ट दबा दी और मुस्लिम लीग के दोषी नेताओं डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन पर कार्रवाई नहीं हुई। आप सोचिए, इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ। इन दोनों का क्या हुआ होगा फिर आप सोचिए। यह तुष्टीकरण का ना सबसे भयानक स्वरूप था, जिसकी वजह से दोनों दोषियों को सजा तो दूर, जेल तक नहीं हुई। वे आप हैरान, तुष्टीकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो? 1 दिन की भी जेल नहीं हुई, 1 दिन की भी जेल नहीं हुई। यह भयानक तुष्टीकरण का नतीजा था कि मुरादाबाद दंगों में 1 व्यक्ति को भी सजा नहीं हुई, जबकि मुस्लिम लीग के 2 नेताओं ने दलित बस्ती जलाने की साजिश की, वाल्मीकि समाज पर हमले कराए, पुलिस वालों की हत्या हुई। मुरादाबाद के हिंदू मुस्लिम दंगों में 83 लोगों की जान चली गई, मासूम लोगों की जान चली गई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आज भी इसी तुष्टीकरण की भयानक नीति पर चल रही है
और इसी वजह से राहुल गांधी ने भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग, जिस मुस्लिम लीग के 2 लोगों ने मुरादाबाद का दंगा कराया, उसी मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया राहुल गांधी ने। सुनिए आप। जी ने विश्वास जताया मुस्लिम लीग पर, कहा सेक्युलर पार्टी है। शायद राहुल जी ने ना पढ़ा हो कि 80 के दशक में मुरादाबाद में 83 लोगों को मारने वाली मुस्लिम लीग राहुल जी को बताना पड़ेगा सेक्युलर कैसे हुई। राहुल जी को आज जवाब देना होगा कि वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो क्या जेएनयू में जाकर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दे रहे थे वो राहुल गांधी की देशभक्ति थी? सबसे ज्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना भाई 43 साल 43 इयर्स पहले हुए मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट आज तक क्यों दबा के रखी गई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत क्यों नहीं हुई? जब इंदिरा गांधी ने खुद कहा था कि मुरादाबाद दंगों के लिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों? दंगों के लिए दोषी मुस्लिम लीग के दोनों नेता थे, डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन, जेल नहीं गए। क्यों? एक दिन की भी सजा नहीं हुई। क्यों? अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों को लगा कि अगर मुस्लिम लीग के नेताओं को सजा हुई तो उनका वोट बैंक खतरे में पड़ सकता है। ईदगाह में प्रतिबंधित पशु की अफवाह पर उग्र भीड़ ने सबसे पहले दलित बस्ती पर हमला किया, तो यह बात सामने आने से खतरा उन पार्टियों को था जो मुस्लिम दलित समीकरण की राजनीति करती है। मीम भीम, समझ रहे? 2 तीसरा, रिपोर्ट में बीजेपी, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों को क्लीन चिट दे दी गई थी ना। यह बात सामने आने से हिंदूवादी विरोधी राजनीति करने वालों का एजेंडा पंक्चर हो जाता ना। 4, अगर मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सामने आती तो मुस्लिम लीग और उसके नेताओं पर कार्रवाई की मांग होती। कांग्रेस के लिए मुस्लिम लीग से गठबंधन करना मुश्किल हो जाता। अभी तो सेकुलर बताया राहुल गांधी जी ने। अगर मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सामने आ जाती तो मंडल कमंडल की राजनीति से प्रधानमंत्री बने विश्व प्रताप सिंह दलितों के मसीहा नहीं बन पाते। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट आने के बाद कुछ नेता क्यों कह रहे हैं कि दंगों की याद ताजा करने की क्या जरूरत है, क्यों बात हो रही है मुरादाबाद दंगों की। ये कह रहे हैं ना कुछ लोग, 43 साल पुराने दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से आज क्या फायदा होगा? क्यों मुरादाबाद दंगों के पीड़ितों के जख्मों को ताजा किया जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं ना। ये जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो रिपोर्ट सदन में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार दंगों पर नियंत्रण किया है, दंगाइयों पर नियंत्रण किया है, और जिन्होंने कभी दंगा किया था और अपराध को छिपाने और लोगों के सामने सच आने से रोकने की कोशिश किया था, आज वह सच सामने आ रहा है। कौन दंगाइयों को बचाता है, कौन दंगाइयों को छिपाता है, कौन दंगाइयों को बढ़ावा देता है, यह सच भी सामने आना चाहिए प्रदेश के, देश के। और 1980 के मुरादाबाद दंगों के लिए हिंदू मुसलमान नहीं, मुस्लिम लीग के नेता दोषी थे, जिन्हें तुष्टीकरण वाली राजनीति के चक्कर में बचा दिया गया। और दंगों पर यह तुष्टीकरण आप 2020 में हुए दिल्ली दंगों से लेकर 2023 में हुए नूह दंगों तक महसूस कर सकते हैं। और शायद तुष्टीकरण वाली इसी राजनीति की वजह से भारत में दंगों का कन्विक्शन रेट सिर्फ 6% है। होता ही नहीं है। जिन पर आरोप होता है वो किसी धर्म से होते हैं तो हर कोई पार्टी अपने हिसाब से सूट करता है तो उनको छोड़ देती है, उन पर एक्शन नहीं लेती। वोट बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यानी कि दंगों में अगर 100 लोगों को आरोपी बनाया जाता है तो सजा सिर्फ 6 को होती है, कन्विक्शन रेट 6%। 2017 से 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में सांप्रदायिक दंगों के आरोप में गिरफ्तार लोगों में से सिर्फ 6% ही दोषी पाए गए। 6%। 2021 में तो एक कन्विक्शन रेट सिर्फ 3% था। इन दंगों को भड़काने यानी कि उकसाने वाले बयान देने वालों का कन्विक्शन रेट तो और भी कम है। लेकिन दंगों को लेकर एनसीआरबी की जो दूसरी रिपोर्ट है उसे आप देश के लिए अच्छा कह सकते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 5 दशक में दंगों की रफ्तार कम हुई है और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। जबकि 80 के दौर में सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी। 1981 में पूरे भारत में दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के 1,10,336 मामले रिपोर्ट हुए। आंकड़े आपके सामने, एनसीआरबी है,
सोर्स हमारा। 1990 के दौर में इन आंकड़ों में कमी आई और देश भर में करीब सांप्रदायिक हिंसा और दंगों के 1 लाख केस सामने आए। NDA 1 यानी कि अटल जी की सरकार के वक्त देश में करीब सांप्रदायिक हिंसा और दंगों के 60,000 घटनाएं हुई, घट गए 60,000। और नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ऐसी घटनाओं में जबरदस्त कमी आई। 2021 में 41,000 सांप्रदायिक हिंसा और दंगों की घटनाएं हुई। 2021 में सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा की बात करें तो देश में कुल 378 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सर्वाधिक 100 दंगे सिर्फ झारखंड में हुए। महाराष्ट्र में 77, बिहार में 51, हरियाणा में 40 और योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं, एक भी। यानी कि जहां तुष्टीकरण की संभावना ज्यादा है वहां ज्यादा दंगे और जहां तुष्टीकरण नहीं है वहां कम दंगे हैं। और यह मामला संसद में भी उठा। संसद में स्मृति ईरानी की तरफ से इस पर बोला गया। अविश्वास प्रस्ताव की बहस के दौरान उधर